गंगानगर के सूरतगढ़ में अंधविश्वास, इलाज के नाम पर मासूम को गर्दन तक तपती रेत में दबाया। तांत्रिक की करतूत कैमरे में कैद हो गई। NH 62 पर पिपेरन का पास का ये मामला बताया जा रहा है। ये तस्वीरें श्री गंगानगर के सूरतगढ़ की हैं, जहां पर एक दिव्यांग बच्चे को इलाज के लिए ले जाया गया। तांत्रिक ने इसे जमीन में गर्दन तक गाड़ दिया। हालांकि इस बच्चे को इस तांत्रिक के पास इसके माता पिता ही लेकर पहुंचे थे। बिजली विभाग के इंजीनियर्स का हल्ला बोल, जयपुर में पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन का महापड़ाव। जयपुर के विद्युत भवन पर महापड़ाव डाला जाएगा। 10 सूत्रीय मांग को लेकर प्रदर्शन होगा। तो आज 10 सूत्रीय मांगों को लेकर इंजीनियर्स ये प्रदर्शन करेंगे। बेरोजगारी के खिलाफ हल्ला बोल, जयपुर में बेरोजगार युवा प्रदर्शन करेंगे। शहीद स्मारक पर जुटेंगे प्रदेश भर से आए बेरोजगार। 4 सूत्रीय मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। दलित सेंधाराम भील हत्या मामला, बागोड़ा से लोग जालोर पैदल कूच पर निकले हैं। 2 जून को डूंगरवा में दलित युवक की हत्या कर दी गई थी। 5 दिन तक धरना जारी रहा, हालांकि बेनतीजा रहा। रात भर पैदल चलकर लोग जालोर पहुंचे। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। 3 संदिग्ध लोगों को शांति भंग में गिरफ्तार भी किया गया है। जयपुर में 5 साल की बच्ची से रेप हुआ। पड़ोस में रहने वाले युवक ने रेप किया। पॉक्सो एक्ट दुष्कर्म की धारा में केस बुक कर लिया गया। एसीपी सांगानेर इस मामले की जांच कर रहे हैं। मां ने प्रतापनगर थाने में यह केस दर्ज करवाया है। बाड़मेर में रफ्तार का कहर देखने को मिला। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई। ट्रॉली के नीचे दबने से मौत हुई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये तस्वीरें बाड़मेर में रफ्तार के कहर की। 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई इस हादसे में, क्योंकि ये ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दोनों लोग दब गए। भरतपुर में हाईवे जाम हुआ। सैनी समाज का धरना जारी है। आरक्षण की मांग को लेकर सैनी समाज का यह प्रदर्शन है। अभी भी नेशनल हाईवे को जाम कर रखा है। आसपास के जिलों से धरना स्थल पर लोग पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में मौके पर पुलिस बल तैनात है। सरकार के प्रतिनिधि को मौके पर बुलाने की मांग पर प्रदर्शनकारी अड़े हुए हैं।
ये तस्वीरें जहां पर हाईवे को जाम किया हुआ है, दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा इनसे बात करने के लिए नहीं पहुंचा है, लेकिन इनकी मांग है कि इसी मौके पर जहां पर यह प्रदर्शन चल रहा है, सरकार का प्रतिनिधि इनसे बात करने के लिए पहुंचे। और इधर भरतपुर में आग का तांडव देखने को मिला। होटल में भीषण आग लग गई। होटल में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग की चपेट में पेड़ पौधे भी आए और कई घर भी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाई। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। मथुरा रोड पर गांव तोहिया के पास की यह घटना है। और डूंगरपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। क्रूजर जीप ने बाइक को कुचला। हादसे में बाइक सवार पति पत्नी और बच्चे की मौत हो गई। 84 थाना क्षेत्र के करावड़ा के पास की यह घटना है। हादसे के बाद जीप सहित चालक फरार हो गया। रास्ता गांव निवासी बताया जा रहा है। मृतक परिवार पुलिस ने जिला अस्पताल की मोर्चरी में शव को रखवा दिया है। अलवर के किशनगढ़ बास थाना क्षेत्र में घासोली और खानपुर के बीच सवारियों से भरी पिकअप गाड़ी को क्रेन ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं एक महिला की मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। वहीं मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। बाबूजी क्या मामला है पूरा? मामला बाबूजी ये है कि गंगोरा से हमारी बहन एक्सपायर हो गई थी गंगोरा में। उसका ससुराल वहाँ खानपुर थी। वो उसको छोड़ने के लिए डेड बॉडी को पहुँचाने के लिए एक गाड़ी थी, एक हमारी पिकअप थी गंगोरा वालों की। तो हमारा पूरा परिवार उसमें था, 15-20 आदमी। तो अब हम अपनी साइड राइट में लेफ़्ट साइड में घूम रहे थे। जब हम अपनी लेफ़्ट साइड में घूम रहे थे तो धीरे धीरे उस रास्ते को देख रहे थे तो पीछे से ये क्रेन आई और उसने ज़बरदस्त पीछे से टक्कर मारी। किसको मारी? हमारी गाड़ी को मारी, हमारी पिकअप को टक्कर मारी। उदयपुर के घंटाघर थाना क्षेत्र की पिछोला झील में डूबे युवक को तलाशने के लिए सर्च ऑपरेशन आज सुबह फिर से शुरू किया गया। एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन की टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। झील में कूदे युवक की पहचान न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स राकेश बत्रा के रूप में हुई। पुलिस का कहना है कि युवक बोट की मदद से पहले झील के बीचों बीच पहुंचा और फिर छलांग लगा दी। बोट संचालक ने तत्काल पुलिस को सूचना दी और रेस्क्यू टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। झील की गहराई ज्यादा होने से और घास ज्यादा होने से शव को ढूंढने में मुश्किलें आ रही हैं। सवा 2 बजे ये सूचना प्राप्त हुई थी हमारे को। तत्पश्चात सिविल डिफेंस को तुरंत बुला लिया गया। सिविल डिफेंस ने काफ़ी कोशिश की, सफलता हासिल नहीं हुई। तो तत्पश्चात एसडीआरएफ की जो यूनिट यहाँ रहती है, उच्च अधिकारियों को निवेदन करके उनको बुलाया गया। उनके जो एक्सपर्ट डाइवर है, गोताखोर है, वो लोग ने भी काफ़ी देर तक सर्च किया, लेकिन नीचे की तरफ ज़्यादा घास होने के कारण सफलता मिली नहीं। अजमेर के पुष्कर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां लुटेरी दुल्हन परिवार के गहने सहित ननद को भी अपने साथ लेकर भाग गई। इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें दुल्हन अपने साथ ननद को ले जा रही है। घर वालों ने काफी तलाश के बाद पुष्कर थाने में मामला दर्ज करवाया। बताया जा रहा है कि लुटेरी दुल्हन की येतू नाम के शख्स से शादी हुई थी। उसे बोलने सुनने में दिक्कत थी, इसलिए शादी में परेशानी आ रही थी। 27 मई को पंचकुंड रोड निवासी येतू की शादी झारखंड के जुम्मा रामगढ़ की रहने वाली पूजा के साथ तय हुई।
येतु के पिता दया प्रकाश ने बताया कि परिचित ने झारखंड में लड़की वालों से संपर्क करवाया। 3.5 लाख रुपए में शादी तय हुई। घर में लगभग सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक रात में बहू घर से गायब हो गई, वो भी साथ में ननद को लेकर। पीड़ित पिता ने मामला दर्ज करवा दिया है। हमारे पास विद्युत था बीच में पंकज नाम का, तो उससे हमारी बातचीत चल रही थी। तो उसने कहा कि आपके बच्चे की मैं शादी करा दूं। हमने कभी करा दे। तो हमारे पास 2-3 महीने से आ जा रहा था, ऐसे ही मिल रहा था, तो हमने कभी करा दे। उसने हमारी शादी के लिए फिर उसने हमें इस पार्टी से मिलवाया। इसमें एक तो इसकी भाभी थी रक्षा, एक लेडीज साथ में थी उर्मिला, और एक ही लड़की पूजा, और वो पंकज जो साथ में था। वो तीनों हमारे पास आए, आके कहने लगे भाई ठीक है। हमने 27 तारीख में फेरे करा दिए गुलाब मंडल में। उसके बाद 29 तारीख में रिसेप्शन करा लिया। लड़की हमारे पास रह रही थी सही सलामत। कल सुबह 10 बजे के आसपास वो यहाँ से हमें कमरे में बंद करके मेरी 12 साल की एक बेटी प्रीति को लेकर फरार हो गई। बस हम तो यही चाहते हैं कि हमारी बेटी राजी खुशी घर वापस आ जाए, उसके साथ कोई गलत काम ना हुआ। कितना धक्का महसूस कर रहे हैं आप ये जाने के बाद? धक्का तो आगे सदमे में आई जा, जिसकी बेटी चली जा वो तो सदमे में ही रहेगा। कोटा में एक कोचिंग छात्र ने 3 पुलिसकर्मियों पर मारपीट करने और रिश्वत लेने के गंभीर आरोप लगाते हुए एसपी और आईजी को शिकायत की है। पीड़ित छात्र ने दलाल के मार्फत ऑनलाइन रिश्वत देने का मोबाइल का स्क्रीनशॉट भी पुलिस अधिकारियों के साथ साझा किया। छात्र ने आरोप लगाया कि झगड़े के एक मामले में कांस्टेबल पुष्पेंद्र उसको चौकी पर ले गया और कांस्टेबल सहित अन्य जवानों ने उसके साथ मारपीट कर चौकी में बंद कर दिया और 50,000 रुपए की डिमांड की। पीड़ित छात्र की गुहार पर मामला 10,000 में तय हुआ और यह रकम ऑनलाइन पेमेंट करवाई गई। इसका स्क्रीनशॉट भी लड़के के पास है। पहले मुझे वहां पे भी मारा उन्होंने, और सर उसके बाद मुझे ले जाते टाइम मेरे किसी दोस्त ने वीडियो बनाने की कोशिश करी, तो सर उसे भी अपने साथ ले गए। सर गाड़ी बुलवाई, मुझे राजीव गांधी नगर कोई सर चौकी वो किया है, वहां पे ले गए। सर वहां पे 2 आदमी और पहले से बैठे हुए थे, जिनका नाम एक का हुसैन था और एक का नाम गोकुल था। वो फिर इन तीनों ने सर मुझे मिलके मारा, मेरे दोस्त को मारा कि वीडियो बनाने के लिए, उसे भी 1500 में छोड़ा और मुझे बहुत मारा, मेरे आगे के बाल निकाल लिए हैं और सर पैरों पे इतना मारता सर 3 दिन तक चला नहीं जा रहा था। सर उसके बाद उन लोगों ने मेरे से वहाँ पे 50,000 की डिमांड करी, तो मैंने कहा सर हम पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, 10-12 हज़ार सर आते हैं घर से, तो मेरा आईफोन लेके कह रहे कि तुम इसे बेच दो, इससे पैसे हो जाएंगे। सर बस उन्हें पैसे चाहिए थे सर, और मुझे मारे जा रहे सर। मैंने कहा नहीं हो पाएगा तो और मार रहे सर। उदयपुर के पास ब्राह्मणों का गुड़ा क्षेत्र में पिछले दिनों शराब पीने से इनकार करने पर एक आदिवासी युवक को पीटने का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार ब्राह्मणों का गुड़ा निवासी कमेटी और तारू गमेती 3 जून को सपेटिया से मजदूरी कर घर लौट रहे थे। तभी इस दौरान रास्ते में सड़क किनारे स्थित जितेंद्र सिंह झाला की दुकान पर बैठे विजेंद्र सिंह और रघुनाथ सिंह चौहान ने उन्हें रोका, दुकान में बुलाया। जितेंद्र सिंह झाला और यशपाल भी बैठे थे। सभी ने प्रकाश को शराब पीने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया। इस पर गुस्साए युवकों ने प्रकाश के साथ लात घुसे और डंडे से मारपीट की। बाद में शराब की ट्यूब की चोरी करने का आरोप लगाते हुए जातिगत गालियां भी दी। आरोपियों ने उसे इस संबंध में पुलिस को बताने पर भी जान से मारने की धमकी दी। आरोपियों में से एक ने मारपीट का वीडियो भी बनाया, जो 11 जून को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वायरल होने पर इसके बाद प्रकाश सुखेर थाने पहुंचकर पुलिस को सूचना दी। रिपोर्ट दर्ज करने के साथ ही सुखेर थाना पुलिस ने 2 घंटे में मारपीट के तीनों आरोपियों विजय सिंह, रघुनाथ सिंह और यशपाल को गिरफ्तार कर लिया। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी के नोटिस के विरोध में दिल्ली में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस विधायक सचिन पायलट ने कहा कि वो
शांतिपूर्ण गांधीवादी तरीके से मार्च निकालना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने मार्च की इजाजत नहीं दी। अब हम जनता के सामने अपनी बात को रखेंगे। बड़े शांतिपूर्ण तरीके से एक मार्च निकालने की हमने कोशिश करी थी, लेकिन दिल्ली में परमिशन नहीं मिली है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से एजेंसीज का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये अब जग जाहिर हो चुका है। और सोनिया जी, राहुल गांधी जी, तमाम नेताओं के ऊपर केस डाले गए, जो केस 6, 7, 8 साल से बंद या शांत पड़े थे, उनको दोबारा खंगाला गया है। कहीं ना कहीं राजनीतिक विरोधियों के ऊपर दबाव बनाने की राजनीति चल रही है। पूरे देश में इतने ज्वलंत मुद्दे हैं, लेकिन फिर भी विपक्ष के लोगों को, विचारधारा से जो विपरीत लोग हैं, उनकी आवाज़ को दबाने का काम हो रहा है। और आज भी हम सब यहाँ समर्थन में आए हैं कि राहुल जी अपनी बात को रखेंगे। इसमें छिपाने के लिए कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं है। सीकर शहर के नवलगढ़ पुलिया पर रविवार रात बिजली निगम की एफआरटी के कर्मचारियों की दादागिरी देखने को मिली। बिजली निगम की एफआरटी टीम की गाड़ी ने पहले एक बाइक को टक्कर मार दी, इसके बाद बाइक सवार के साथ जमकर मारपीट की और बीच सड़क पर काफी देर तक हंगामा करते रहे। इस दौरान किसी ने घटना का पूरा वीडियो बना लिया और इसी बीच बाइक सवार ने किसी तरह वहां से भागकर अपनी जान बचाई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गाड़ी में सवार लोग शराब के नशे में थे। और आज आएगा 10वीं बोर्ड का नतीजा। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला जारी करेंगे रिजल्ट। 10वीं बोर्ड परीक्षा के नतीजे जारी होंगे। 3 बजे शिक्षा मंत्री नतीजे जारी करेंगे। 10,36,000 से ज्यादा छात्रों का इंतजार खत्म होगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आज अपना सबसे बड़ा परिणाम जारी करने जा रहा है। बोर्ड की ओर से आज 10वीं परीक्षा का नतीजा जारी किया जाएगा। ये नतीजे आज दोपहर 3 बजे शिक्षा संकुल में शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला जारी करेंगे। 10वीं के अलावा बोर्ड की ओर से आज प्रवेशिका और सेकेंडरी स्तर की व्यावसायिक शिक्षा का भी नतीजा जारी किया जाएगा। इससे पहले बोर्ड ने 1 जून को 12वीं विज्ञान और वाणिज्य का नतीजा जारी किया था। 6 जून और 12वीं कला वर्ग और वरिष्ठ उपाध्याय का नतीजा जारी किया गया था। विधायक चंद्रकांता मेघवाल की जमानत अर्जी पर आज फिर सुनवाई। अंतरिम जमानत के लिए अर्जी लगाई गई है। 13 जून तक कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। कल थाने में विधायक से लंबी पूछताछ हुई। बड़ा सवाल, विधायक जी को राहत मिलेगी या जेल जाएंगे। 5 साल पुराना मारपीट का ये मामला है। तो आज इस मामले पर से पर्दा उठेगा। जमानत अर्जी पर सुनवाई है। क्या कुछ कोर्ट कहता है इस पूरे मामले को लेकर। 5 साल पुराना ये मारपीट का मामला बताया जा रहा है। अलवर में रविवार की रात हुई बारिश की वजह से राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय परिसर स्थित मोर्चरी के बाहर बारिश का पानी जमा हो गया। साथ ही पानी जमा होने से मोर्चरी के पास हॉस्पिटल का बायो वेस्ट कचरा जहां डाला जाता है, वहां की दीवार भी टूट गई। यह दीवार टूटने की वजह से दीवार के बगल से जा रहे नाले का पानी अंदर मोर्चरी कक्ष के पास जमा हो गया। इस पानी की वजह से मोर्चरी में होने वाले पोस्टमार्टम के दौरान मृतक के परिजनों, पुलिस और हॉस्पिटल के चिकित्सक और कर्मचारियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पहली बारिश आई है और पानी भर गया है। क्या मोर्चरी की हुआ है, नाला टूटा हुआ है, क्या सिस्टम है? हाँ, देख रहा हूँ पानी भरा हुआ है। यहाँ पे नाला टूटने की वाई है। पीएम साहब वो बताएंगे, अवगत कराएंगे समस्या से। समस्या हो रही है काफ़ी परिजनों को भी और हमें भी जाने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। बायो वेस्ट कचरा है, उसमें भी पानी जा रहा है, उसमें संक्रमण भी फैलता है इससे। अच्छा। और अवगत कराएंगे। कौन सी जगह भरा हुआ है सर पानी? ये मुर्दा के सामने भरा हुआ पानी। अच्छा, तो अब ऐसे में परिजनों को, डॉक्टरों को भी परेशानी हो रही है। आयुर्वेद हर मर्ज का असरदार और स्थायी इलाज कहा जाता है, लेकिन राजसमंद के आयुर्वेद को आरोग्य का इंतजार है। देखते हैं इस रिपोर्ट में। जहां सेहत की दवा मिलनी थी वहां ताला लटक रहा है और जो अस्पताल खुला है वहां डॉक्टर साहब ही कुर्सी से नदारद हैं। तस्वीरें राजसमंद की हैं। जिले में आयुष विभाग में 60% से अधिक पद खाली होने से लोगों को विभाग की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा।
वैसे आयुर्वेद को बढ़ावा देने के प्रयास वर्ष 1993 में जिला कार्यालय खुलने के साथ ही शुरू हो गए थे, मगर 2 दशक बाद भी उसका कहीं असर नहीं दिखता। होने को जिला मुख्यालय राजसमंद में 5 बेड और नाथद्वारा में 10 बेड के ए श्रेणी के अस्पताल हैं, मगर किसी भी जगह इंडोर सुविधा शुरू नहीं हो पाई और न ही विशेषज्ञ वैद्य लगे हैं। राजसमंद में तो भवन के अभाव में एक कमरे में आउटडोर मरीजों को देखा जा रहा है। इसके अलावा कई औषधालय में न चिकित्सक हैं और न ही कंपाउंडर। वैकल्पिक तौर पर नजदीकी औषधालय का वैद्य या कंपाउंडर कुछ समय के लिए वहां की व्यवस्था देख रहा है, जिससे दोनों ही जगह की व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं। अभी हमने नर्स और कंपाउंडर की लगभग 600 के करीब भर्ती की है और बाकी के जो जैसे जैसे पद हमारे को रिक्त पद की जानकारी हो रही है, हम उनके लिए आगे काम कर रहे हैं ताकि वो भर्तियां पूरी हो सके। ऐसे में 2 दर्जन औषधालयों पर ताले की नौबत आ गई है। आपको बताते चले कि राजसमंद में 58 आयुर्वेद औषधालय हैं, मगर आधे से ज्यादा अस्पतालों में डॉक्टर ही नहीं है, जबकि 60 से 70% कंपाउंडर के पद रिक्त हैं। हालात ऐसे हैं कि कुछ औषधालयों में ताले खोलने वाला भी कोई नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि हमारे आयुष चिकित्सा अस्पतालों के अंदर जो नर्सेज के व चिकित्सा अधिकारियों के जो पद रिक्त पड़े हुए हैं, उनको अधिक से अधिक भरने की सरकार कोशिश करे ताकि आमजन को हमारी आयुष चिकित्सा पेथियों का अधिक से अधिक समुचित स्वास्थ्य लाभ मिल सके। सरकार अगर आयुष विभाग की सुध ले तो न सिर्फ प्रदेशवासियों को चिकित्सा का एक और बेहतर और स्थायी विकल्प मिलेगा, बल्कि बेरोजगारों को भी रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राजसमंद से अलकेश सनाडे की रिपोर्ट। अगर आप गुलाबी नगरी में रहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। अब जल्दी आप अपनी मनपसंद आउटिंग स्पॉट जलधारा का दीदार कर पाएंगे, फव्वारों संग सेल्फी ले पाएंगे और खूबसूरत वाटरफॉल को भी जी भरकर निहार पाएंगे। जब गर्मी सताए तो सिर्फ जलधारा में सुकून आए। 2 साल पहले जयपुर की ये जलधारा पिंक सिटी की पब्लिक और पर्यटकों से गुलजार रहती थी। दिल को लुभाते फव्वारे, आंखों को सुकून देते वाटरफॉल और पानी से लबालब भरे तालाब, जो भी यहाँ आता जलधारा की खूबसूरती में खो सा जाता। लेकिन पिछले 2 साल से वो सुकून, वो ठंडक का एहसास गायब सा हो गया है। यही वजह है कि गर्मी के दिनों में आउटिंग का बड़ा स्पॉट बन चुकी जेडीए की इस जलधारा का फिर से जीर्णोद्धार किया जा रहा है। जलधारा प्रोजेक्ट एक बहुत ही अच्छा सुंदर प्रोजेक्ट है जेडीए का, और इसको देखने के लिए काफ़ी बड़ी संख्या में लोग टिकट देकर आते हैं। और वहाँ पर जिस तरह से पानी के फ्लो को कंट्रोल किया जाता है, फव्वारे को चैनलाइज किया जाता है, उसको हम वापस से रिवाइव करें। कुछ सिविल कार्य वहाँ पर रह गया है, शेष रह गया है। उसके बाद में हम जुलाई से इसको प्रारंभ कर देंगे। जयपुर विकास प्राधिकरण ने साल 2010 में JLN मार्ग पर OTS के पास इस कृत्रिम जलधारा का निर्माण करवाया था। देखते ही देखते ये लोगों की फेवरेट प्लेस बन गई। गर्मियों में रोजाना करीब 500 से ज्यादा लोग जलधारा का दीदार करने आने लगे। लेकिन 2020 में बारिश के कारण मिट्टी के कटाव ने जलधारा की सूरत बिगाड़ दी। लेकिन अब 1.5 करोड़ की लागत से जलधारा को फिर से सजाया जा रहा है। जेडीए उम्मीद जता रहा है कि इस साल 15 अगस्त से फिर से इसे पब्लिक के लिए खोला जा सकेगा। सिविल जो हमारे कंस्ट्रक्शंस थे उसको लेकर कुछ समस्याएं थी, कुछ पानी के फ्लो को लेकर समस्या थी और कुछ STP को लेकर भी कुछ समस्याएं थी। तो इन सारी समस्याओं का अब निराकरण कर लिया गया। जेडीए जी जान से जलधारा के रेनोवेशन में लगा है, तो शहर के लोग भी इसके जल्द शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मिड अगस्त से जलधारा की फिर वही पुरानी रौनक लौट आएगी। महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।